चलिए विज्ञान की एक ऐसी खोज पर नजर डालते हैं जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। जरा सोचिए, हमारे आसपास की ये ठोस दुनिया आखिर बनी किस चीज से है। यकीन करना मुश्किल है, पर ज्यादातर खाली जगह से। ये सच्चाई 1909 के एक एक्सपेरिमेंट से सामने आई। तो कहानी शुरू होती है मैनचेस्टर की एक लैब में, जहां थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनकी टीम। उस जमाने में एटम को प्लम पुडिंग जैसा माना जाता था, बस पॉजिटिव चार्ज का एक नरम गोला। उनका एक्सपेरिमेंट काफी सीधा साधा था, सोने की एक पतली चादर पर छोटी छोटी गोलियां दागना। ये गोलियां असल में थी अल्फा पार्टिकल्स, जिन्हें सोने की बेहद पतली पन्नी पर दागा गया। अब प्लम पुडिंग मॉडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था? उम्मीद तो यही थी कि सारे पार्टिकल्स नरम एटम से सीधे आर पार निकल जाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मतलब शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए। लगा कि पुरानी थ्योरी सही है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हजारों में से कुछ पार्टिकल्स टकराकर सीधे वापस आ गए। रदरफोर्ड तो चौंकी गए। उन्होंने बाद में कहा, ये तो ऐसा था, साफ था कोई नर्म चीज पार्टिकल को ऐसे वापस नहीं फेंक सकती। मतलब एटम के अंदर कुछ छोटा, बहुत भारी और मजबूत था। और यही थी एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज, यानी परमाणु का दिल। तो देखिए हमारी समझ कैसे बदली, प्लम पुडिंग से न्यूक्लियर मॉडल तक। उस एक पल में एटम अब सिर्फ एक गोला नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा केंद्र बन गया। और इसी एक खोज ने न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर मेडिकल इमेजिंग तक का रास्ता खोला। सोने की बस एक पतली सी चादर ने एक पूरे नए ब्रह्मांड का दरवाजा खोल दिया। और इससे पता चला कि हमारे आसपास की हर चीज असल में ज्यादातर खाली जगह है। विज्ञान सिर्फ हमारा ज्ञान नहीं बदलता, कभी कभी वो ये भी बदल देता है